हेलो बच्चों, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 5 सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दिस वेरी इजी। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहला काम, अगर tan थीटा 1 और tan थीटा 2 का प्रोडक्ट अगर 1 दे रखा है, इसका मतलब ये होता है कि थीटा 1 और थीटा 2 का सम कितना होगा, 90 होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर थीटा 1 और थीटा 2 को ऐड करने पे 90 आ रहा है तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। सिमिलर प्रोसेस, अगर cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 इक्वल टू 1 दे रखा है, इसका मतलब थीटा 1 और थीटा 2 को ऐड करने पर 90 आएगा। और अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 दे रखा है तो इसका मतलब cot थीटा 1 cot थीटा 2 का प्रोडक्ट 1 आएगा। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर पहले क्वेश्चन नोट करने में जो भी टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्विंग में आपको कोई भी टाइम नहीं लगने वाला। आज की क्लास में मजा आएगा आपको। चलिए देख लेते हैं कैसे बताया और क्या किया गया। सबसे पहला काम, हमने आपको बताया कि अगर थीटा 1 और थीटा 2 का सम 90 है तो 15 और tan 75 सम 90 है, tan 30 tan 60 का सम 90 है। इसका मतलब 15 75 90 होने की वजह से tan 15 tan 75 1 आएगा, tan 30 tan 60 मिलके 1 आएगा, tan 45 1 आएगा। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, अगर tan 5 थीटा tan 4 थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, अगर हमने बताया tan थीटा 1 tan थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है तो हम जानते हैं कि 5 थीटा 4 थीटा को ऐड करने पर कितना आएगा, 90 आएगा। यानी 9 थीटा 10 9 थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, tan 5 थीटा की, सॉरी tan 5 थीटा की नहीं है। यहाँ पर 5 थीटा कर लीजिए, 6 थीटा कर लीजिए, 9 थीटा कर लीजिए, वाट एवर यू वांट। क्योंकि अगर हमें थीटा मालूम हो जाएगा तो हम सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना आ गया, मान लीजिए यहाँ पर हमने कितना लिख देते हैं, 9 थीटा लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 थीटा मतलब tan 90 हो जाएगा। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे एंगल कितना आया, यहाँ पर 10 आया और यहाँ पर मान लीजिए कितना होता, 6 थीटा होता, तो यहाँ पर tan 6 थीटा की वैल्यू कितनी आती, 6 थीटा की वैल्यू हो जाती tan 6 इंटू 10 यानी tan 60। और tan 60 की वैल्यू कितनी, √3। ओके, चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन कौन सा दिया है आगे। ये दे रखा है cot 11 थीटा और cot 7 थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। अगर cot 11 थीटा cot 7 थीटा का प्रोडक्ट 1 दे रखा है, इसका मतलब 11 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। यानी 18 थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। यानी थीटा कितना होगा, 5 होगा। चाहिए क्या हमको, tan 9 थीटा चाहिए। तो tan 9 का मतलब tan 9 इंटू 5 दैट इज tan 45 एंड tan 45 इज इक्वल टू 1। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद दिया है tan a प्लस बी और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अगर 1 इक्वल में दे रखा है, इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करने पर 90 आएगा। b कट जाएगा तो 2a की वैल्यू 90 है, तो a कितना हो गया, 45 हो गया। वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, tan 2a/3 की निकालनी है। तो tan लिखा, 2 लिखा और a की जगह पर कितना लिखा, 45 लिखा, अपॉन में कितना लिखा, 3 लिखा। तो 15 2 जा 30, तो tan 30 आ गया। तो tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3 आ गई। ओके, चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।